हे गाइस, चैप्टर नंबर 6 का रिमेनिंग पार्ट जो स्केलेटल मसल्स हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स जो रहती हैं। एक वॉक अराउंड थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स के फैन इफेक्ट क्या है, ठीक है। फैन इफेक्ट दरअसल ये कहता है कि जितनी ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जितना ज़्यादा मसल्स वर्क डन करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। जो वर्क डन मसल्स करेंगे, फैन इफेक्ट ये कहता है कि जो वर्क डन बाय मसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो टर्म है फैन इफेक्ट, दरअसल ये कहता है कि जितना ज़्यादा मसल्स की एक्टिविटीज़ होंगी, जितना ज़्यादा मसल वर्क डन करेंगे, उतनी ज़्यादा एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी एनर्जी के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरी टर्म्स हैं जिसमें आता है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। क्या है? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होगा कि जो मसल्स फाइबर की लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। लेंथ डज नॉट चेंज, लेकिन जो मसल फाइबर में टेंशन है वो चेंज हो जाएगी। टेंशन चेंज। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हमारे पास एक और टर्म है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसके उल्ट होगा कि लेंथ चेंज हो जाएगी, टेंशन does not change, और चेंज क्या हो जाएगा इसमें, लेंथ। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है कि टेंशन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब होगी मसल्स की, ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब होगी मसल्स की, जब एक्टिन एंड मायोसिन जो है फुली ओवरलैप है। जब एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स पूरी तौर पर ओवरलैप होंगे, उस वक्त मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगी। कुछ ये टर्म्स हैं जिसमें फैन इफेक्ट है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास मसल्स हाइपरट्रॉफी है। मसल्स हाइपरट्रॉफी में क्या होगा कि मसल्स फाइबर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और मसल्स फाइबर का जो डायामीटर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टर्म्स है मसल्स एट्रोफी। इसमें क्या होगा कि मसल्स का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज, और इसके अलावा जो इसका डायामीटर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और मसल्स क्या हो जाएंगे, मसल हो जाएंगे डिनरवेटेड। मसल्स क्या हो जाएंगे, डिनरवेटेड ऐसी टर्म है जिसमें मसल्स की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है एसिटिलकोलिन के जो ये मसल्स फाइबर जो है, मसल्स की जो मेम्ब्रेन है, मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है एसिटिलकोलिन के।
होगी और खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस जो है वो डीपोलराइजेशन होती रहती है और इस तरह जो है वो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। और ये कॉन्ट्रैक्शन तो एक्सेसिव होती है लेकिन इसमें एट्रोफी में क्या हो जाता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी वीक हो जाती है, वीक कॉन्ट्रैक्शन। तो डिनर न्यूट्रिट का मैंने क्या बताया, इसमें होता क्या है कि मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है किसके, टू एसिटल कोलिन के, और स्पॉन्टेनियस जो है वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है और लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, वीक कॉन्ट्रैक्शन होगी। इन टर्म्स के बाद कुछ डिजीजेस हैं इसमें हमारे पास एक डिजीज है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसका कोई ताल्लुक ट्यूमर से नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर से। डिजीज का नाम है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसमें होता क्या है कि वो जीन जो इनकोड कर रहा है, वो जीन जो इनकोड करता है, जो इनकोड कर रहा है RYR रिसेप्टर्स को। RYR रिसेप्टर्स कौन से हैं, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। RYR रिसेप्टर्स दरअसल कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं। ये क्या है, कैल्शियम रिलीज चैनल्स है। RYR को जो जीन इनकोड कर रहा है वो जीन क्या हो जाता है, म्यूटेट। जीन क्या हो जाता है, म्यूटेट। जब जीन म्यूटेट हो जाएगा तो एबनॉर्मल कैल्शियम रिलीज होगा। एबनॉर्मल कैल्शियम रिलीज होगा। इसमें क्या होगा कि एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसमें जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा, ठीक है। और ये दरअसल कौन सी डिजीज है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है ये जेनेटिकली डिजीज है। जेनेटिकली डिजीज, जेनेटिक डिजीज है। कौन सी, जेनेटिक डिजीज है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दूसरी और डिजीज भी आती है इसमें इसी तरह, जिसमें हमारे पास शामिल है सेंट्रल मोड डिजीजेस, और इसके बाद हमारे पास आती है ब्रॉडली डिजीज। ये सारी जो है RYR की उसमें डिफेक्ट्स की डिजीजेस है, जिसमें जो जीन इनको इनकोड कर रहा है RYR को, वो जीन म्यूटेट हो जाता है। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, फिर कौन सी है सेंट्रल कोर डिजीजेस और ब्रॉडली डिजीजेस। ये सारी जो है जेनेटिकली डिजीजेस हैं हमारे पास। इसके अलावा एक और जो आप टर्म अक्सर सुनते हैं, रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस क्या है, रिगर मॉर्टिस ये होता है कि आफ्टर डेथ जो है वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एटीपी के लॉस होने की वजह से, एटीपी के एब्सेंट होने की वजह से जो सेपरेशन है वो नहीं होती, ठीक है। आफ्टर डेथ क्या हो जाते हैं, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, मसल्स रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। जो एटीपी चाहिए होती है दरअसल ड्यू टू लॉस ऑफ एटीपी, ये क्यों रिगर मॉर्टिस हो रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ एटीपी। अब जो एटीपी सेपरेट कर रही है किसको, क्रॉस ब्रिजेस को, क्रॉस ब्रिज को सेपरेट करती है किससे, एक्टिन की एक्टिव साइड से। जब एक्टिन की एक्टिव साइड से क्रॉस ब्रिज सेपरेट नहीं होंगे, मसल्स जो है तब तक क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में रहेंगे। मसल्स क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में।
अब ये मसल जो है वो रीगर स्टेट में रहेंगे। कब तक रीगर स्टेट में रहेंगे? जब तक 15-20 घंटे तक ये जो प्रोटीन है, मसल्स की जो प्रोटीन है वो उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो जाती। तो उसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी? लाइसोसोमल एंजाइम जो है, लाइसोसोमल एंजाइम जो है ये मसल्स प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा देंगे। मसल्स प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा देंगे जिसमें एक्टिन और मायोसिन शामिल है। ठीक है, 15-20 घंटे तक जो है ये रीगर स्टेट में ही रहेगी। और ये सारा इवेंट्स जो हो रहा है ये हाई टेम्परेचर के अंदर होता है, हाई टेम्परेचर में। ये तो आपने टर्म पहले भी सुनी होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और डिजीज है जिसका नाम है, अजीब सा, पता नहीं मैं उसको अजीब सा ले रहा हूं, डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या DMD, ये डिजीज। दरअसल इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में ये होता है कि वो जीन जो इनकोड कर रहा होता है, वो जीन जो इनकोड कर रहा होता है प्रोटीन को, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को, वो जीन क्या हो जाता है? म्यूटेट। क्या हो जाता है? म्यूटेट। जब वो चीज म्यूटेट हो जाएगा तो ये प्रोटीन भी क्या हो जाएगी? म्यूटेट। मतलब क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल। क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, ये प्रोटीन जो है दरअसल कैल्शियम के रिलीज को कंट्रोल करती है। अब जब ये प्रोटीन म्यूटेट हो जाएगी तो कैल्शियम का जो रिलीज है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगी। कैल्शियम का रिलीज एबनॉर्मल होगा और इसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, वीक कॉन्ट्रैक्शन। और ये कब डेवलप होगा? ये ज्यादातर ये डिजीज जो है ये भी जेनेटिकली डिजीजेस है और डिजीजेस में शामिल है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ज्यादातर ये मेल बेबीज में होती है और ये स्टार्ट हो जाती है 12 इयर्स से और इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा से ज्यादा जो है वो 30 इयर्स तक समझा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा कि जो जीन इनकोड कर रहा होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को वो म्यूटेट हो जाता है। अब जब जीन ही म्यूटेट हो गया, अब बनने वाली प्रोटीन भी म्यूटेट होगी। अब प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल कैल्शियम रिलीज करेगी। अब जब एबनॉर्मल कैल्शियम रिलीज होगा तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? वीक, और मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने ये बताया कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। उसके बाद मैंने ये बताया कि ये मेल बेबी में डेवलप होती है और तकरीबन ये 12 इयर्स से जो है वो स्टार्ट हो जाती है और 30 इयर्स तक इसका सर्वाइवल रेट है।
मैंने इसके सिम्टम्स कहे कि हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, मसल्स वीक हो जाएंगे, और उसके बाद रिस्पायरेटरी फेलियर के बाद लॉस ऑफ मसल साइज, मसल का साइज जब पहले बड़ा होगा उसके बाद मसल्स का साइज कम होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और क्या फिर रिक्वायर व्हील चेयर, पेशेंट को व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। और इसका नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ यही इलाज है, डेथ। अच्छा, इसमें डिजीज को थोड़ा सा क्यों इसकी तरफ आपकी अटेंशन दिलवा रहा हूँ, दरअसल ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। डेक्नी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डीएमडी जिसे कहते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। होता क्या है कि जो जीन इनकोड कर रहा है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को, वो म्यूटेट हो जाता है। अब जो कैल्शियम रिलीज होगा वो भी एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल कैल्शियम की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। हमें जाहिर तो हमें सिम्टम से कैसे पता चलेगा कि इससे डीएमडी डिजीज है, तो एक तो हार्ट फेलियर, मतलब शुरू से ही थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट के मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रिस्पायरेटरी फेलियर, रिस्पायरेटरी फेलियर कैसे होगा कि जो डायाफ्राम है वो आपको पता है स्केलेटल मसल्स का बना होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी सही तरह, और ना लॉस ऑफ मसल साइज का किस तरह लॉस हो जाएगा, पहले मसल्स का साइज बड़ा होगा, उसके बाद ग्रेजुअली मसल्स का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आएगी, फिर क्या रिक्वायर्स व्हील चेयर, फिर पेशेंट को व्हील चेयर की जरूरत होगी, क्योंकि इतना ज्यादा वीक हो चुका होगा, और ये 12 ईयर्स से स्टार्ट होके ज्यादा से ज्यादा इसका सर्वाइवल रेट 30 ईयर्स तक है, फिर नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इसका अभी तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इसका एक ही है, डेथ। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और चैप्टर नंबर 7 का आखिरी हिस्सा जिसमें ये सारी डिजीजेस शामिल थी वो डिस्कस किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।